तुम लोगों ने आज सिविल ड्रेस क्यों पहनी है? बर्थडे है तो किसका बर्थडे है? अरे नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम जो मन करे तुम सब ऐसे ही आओ, मुझे नहीं फर्क पड़ता, पूछ रहा था। कम्युनिकेशन स्किल्स से आप क्या समझते हैं? कम्युनिकेशन होता है बातचीत, और स्किल्स क्या होता है? स्किल मतलब हुनर। तो बातचीत करने का हुनर, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। दो टाइप के कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल होता है जो बोल के होता है, नॉन वर्बल होता है जो इशारों में होता है। ये क्यों जरूरी है? आपकी बातचीत से ही आपको लोग पहचान लेंगे। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एसएसबी सुना है सबने? इसका फुल फॉर्म है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है ना? अगर आपको फौज में ऑफिसर बनना है तो आपको इस इंटरव्यू के थ्रू जाना होता है। तो एसएसबी में ना यही चीज देखते हैं, आईएएस आईपीएस में भी यही है। अगर आप कोई बिजनेस में है तो आपके बातचीत से इतना फर्क पड़ेगा, करियर उससे बन सकता है, खराब हो सकता है। नेक्स्ट, और किसमें इंपॉर्टेंट है भाई? सोसाइटी में, समाज। आप जिस सोसाइटी में हैं, आपको आपके आसपास के लोग, समाज के लोग कैसे देख रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप व्यवहार कैसा है आपका। फिर रिलेशंस, आप रिश्तेदारों से कैसा हो रहा है, घर वालों से कैसे हो रहा है। और क्या होगा? एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आप अच्छे से बातचीत कर रहे हैं अपने टीचर से, या आप उतना ज्यादा सुनेंगे। अगर आप अच्छे से सुनेंगे ही नहीं बात को, आप जो भी सीखेंगे, जो सीखना चाहते हैं, उसमें भी दिक्कत होगी। तो बातचीत करने की कला बहुत एक जरूरी है, ठीक है? और सबको लगता है कि उनके पास ये कला है। 3-4 चीजें होती हैं जो अगर आप ध्यान में रख लें तो आपकी बात करने की कला बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकती है। तो हम एक एक करके बात करेंगे। हम अगर आप वर्बल में जाएंगे तो बोलने की कला में 3 चीजें होंगी कि आपका टोन कैसा है, ठीक है, आपकी क्लैरिटी कैसी है, और आपका एक्टिव लिसनिंग कैसे है। टोन समझते हैं आप? टोन क्या होता है? हाँ, जोर से आवाज। जैसे गाना सुना होगा तो कुछ गाने होते हैं जो प्यार से होते हैं। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाना लिखता है तो उसमें प्यार से गाना लिखता है। कुछ एकदम चिल्ला के गाता है, उसमें एमी में चिल्ला के गाता है तो उसमें टोन गुस्से का आता है, ठीक है ना? तो उसको टोन बोलते हैं। तो अगर मैंने बोला खड़े हो तो खड़े हो, ये टोन मेरा गुस्से में हो गया, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ समझाने वाला टोन है। आपको जब चाहे अपना टोन बदल सकते हैं कि नहीं, ये आपका टोन हो गया। क्लैरिटी क्या हो गया कि आप कितनी स्पष्टता से बात कर सकते हैं। अगर कोई पंजाब से आके हिंदी बोल रहा है तो भले वो कितना भी अच्छा हिंदी बोल लेगा, लेकिन उसकी पंजाबी आ जाती है हिंदी में। जैसे आप सब अगर हिंदी बोलेंगे ना, वैसे आप लोगों का ना आ जाएगा कि आप यूपी बिहार के हैं। उसमें कोई बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, बस ये है तो है। तो क्लैरिटी कैसी है आपकी? जैसे आप गुटखा खा के किसी ने बात की तो वो करता रहेगा, है ना? यहाँ पे दबा के उसका सुनने के लिए आपको ध्यान सुनना पड़ेगा, वो स्पष्ट नहीं रहेगा उसकी भाषा, ठीक है? फिर आएगा एक्टिव लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग में कौन समझता है? मतलब एक्टिव मतलब क्या होता है? एक्टिव मतलब होता है ध्यान से सुनना। पैसिव मतलब होता है बिना ध्यान सुने। तो जैसे आप कोई भी गाना सुन रहे हैं और काम कर रहे हैं तो वो हो गया पैसिव सुनना। पीछे ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, काम किए पड़ा हूं, लेकिन जब मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। अगर आप बातचीत किसी से भी कर रहे हैं ना, तो उनको जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक आप उसको जवाब कैसे देंगे? तो ये हो गया एक्टिव लिसनिंग। किसी को डाउट है? आउट हो। अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होती है कि अगर मैं इस क्लास में ऐसे घुसा मैं, तो आप लोग क्या समझेंगे? बोलो, मैं शर्मिंदा हूं। हाँ, ऐसे लगेगा ना कि अरे ये तो शर्मिंदा तभी ऐसे जा रही है। अगर मैं ऐसे घुस रहा हूं तो मतलब, है ना, फिट है, ठीक है। मतलब कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं जो करने हूं मैं करके जाऊंगा। अब ऐसे सहमे तो नहीं है ना? अगर मैं आपको देख रहा हूं तो आप मुझे देख रहे हैं, नहीं तो पता चला कि आप उधर देख रहे हैं, आप उधर देख रहे हैं, या फिर आपको किसी ने ऐसा हड़का दिया, ऐसे कर दिया तो आप ऐसे घबरा के पीछे हट गए। तो बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव, क्या आपको समझ में आ रहा है कि आपके होश उड़े हुए हैं? वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन दिख जाता है। मैं हंस के बात कर रहा हूँ तो मतलब ये खुश होकर बात कर रहे हैं, तो ये चेहरे के हाव भाव से बिना बोले बता दूंगा कि अरे मैं गुस्सा हूँ तुम पे। और जेस्चर कैसे हुआ? अगर मैंने ये कर दिया तो क्या होगा? चिल करो। मैंने इसको बोला कि ठीक है ना, ये कर दिया और ये कर दिया, तो ये जेस्चर होता है। इशारों में तुमसे बात कर रहा हूं मैं, तो क्या होता है ना कि जो इशारे होते हैं ना, जेस्चर, ये अलग अलग कल्चर में अलग अलग मतलब होते हैं इसके। इसका मतलब अगर आप साउथ अमेरिका के किसी देश में जाएंगे ना, तो इसका मतलब गाली होता है। हाँ, इसका मतलब गाली होता है। यहाँ पे इंडिया में ऑल द बेस्ट होता है, अमेरिका में ऑल द बेस्ट होता है, लेकिन आप साउथ अमेरिका में जाएंगे तो उसका मतलब गाली हो जाता है, गुस्सा हो जाते हैं वहां पे अगर ऐसे दिखा दो। हाँ, वहां पे ऐसे करना। तो आप वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से बातचीत कर सकते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि हम सबसे अच्छे हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन वो सामने वाले को भी समझ आना चाहिए ना। सामने वाले को कैसे समझ में आएगा? आप उससे बात कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। इसीलिए हर इंटरव्यू, हर उसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग नेक्स्ट टास्क करेंगे 2 ट्रूथ 1 लाई।
टू ट्रूथ वन लाई का मतलब समझते हैं सब आप?